सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले प्रिय सुंदर साथ जी के, प्राणाधार सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप मुझ जैसी एक कठिन कठोर निपट अति ढीठ रूह का हौसला बढ़ाने के लिए, कुछ स्वयं सीखने के लिए, कुछ मुझे सिखाने के लिए इतनी सुबह सवेरे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। उसके लिए आप सब सुंदर साथ का कोटान कोट आभार। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए अब हम सब चलते हैं तीजी भूम की तरफ। तीजी भूम की पड़साल जो हम रोज सुबह बोलते भी हैं, और कल हमने खड़ोकली और भुलवन के मंदिर, इन दूजी भूम का बहुत अच्छे से उनको समझा भी, दर्शन भी किए, और सुंदर साथ के बहुत सारे हजारों कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स और बहुत सारा आशीर्वाद कल प्राप्त हुआ। कुछ सुंदर साथ जी ने लिखा कि बहुत सालों से खड़ोकली समझ में नहीं आ पा रही थी, धामधनी की मेहर से सब सुंदर साथ ने मिलकर इतनी मेहनत की। किसी सुंदर साथ ने मैप्स बनाए, किसी ने मॉडल्स बनाए कि हर सुंदर साथ के हृदय पटल पर वो खड़ोकली की शोभा ऐसी अंकित हो कि उसको फिर कभी मिटाया ना जा सके। तो ये सब प्राण पिया जी की मेहर। अब हम चलेंगे तीसरी भूम। तो तीसरी भूम, आइए हम देखते हैं सबसे पहले तीसरी भूम बाहर से वो है कैसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ जब हम 10 मंदिर के विशेष हांस में बाहर से रंग महल के बाहर चांदनी चौक पर खड़े होकर देखते हैं, तो तीसरी भूम में ऐसी क्या विशेषता दिखाई देती है हमें। देखिए, प्रथम भूम में तो बीच में ये 10 मंदिर का हांस है हमारा, बहुत ही विशेष। बीच में 2 मंदिर का हमारे पास धाम दरवाजे के सामने ये चौक आ जाता है, और दूसरी मंदिर में भी आसपास हमें ये 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े चबूतरों का दर्शन होता है। दूसरे मंदिर में भी धाम दरवाजे की ही एक्सटेंडेड शोभा, यानी ऊपर उनके झरोखा और वो सब प्यारी प्यारी शोभा हमें यहाँ दिखाई देती है। तो दूसरी भूमि में भी बीच के ये 2 मंदिर में हमें कुछ खाली, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, हम नीचे के दर्शन कर सकते हैं। तो आसपास 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, उत्तर दक्षिण दाएं बाएं ये 2 चबूतरे दिखाई देते हैं। तीसरी भूम वो पहली भूमिका आती है जब ये 10 मंदिर का पूरा हांस, ये देखिए एक बराबर, बीच में ना ऊपर है ना नीचे, क्योंकि ये चौक भी एक सीढ़ी नीचे था प्रथम भूमि में, पर तीसरी भूमिका में राजी महाराज ने ये पूरा मिल गया एक ही लेवल पर। ये पूरे 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का ये चौड़ा हांस हमें पहली बार हमें उनके यहाँ पर
खुले रूप में दर्शन होते हैं। तो बिल्कुल वैसी की वैसी शोभा, ये देखिए हीरे की मेहराब बीच में बनी हुई, थंबों का भी वही क्रम, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी, हक, महबूब, पिया, प्राणनाथ, निवास, बिल्कुल वही का वही थंबों का क्रम। आगे 5 थंब यहाँ पर खुले इधर और 5 थंब उत्तर की तरफ, यानी हमें 10 थंब खुले इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। बस बीच की मेहराब बड़ी है क्योंकि वो धाम दरवाजे की ही पूरी 2 मंदिर की चौड़ी ये मेहराब हमें ऊपर तक 10वीं 9वीं भौम तक पूरा ऊपर ऊपर दिखाई देगी, 10वीं में भी। तो ये देखिए आसपास के ये एक एक मंदिर दूरी पर ये मेहराब, ये थंब लगे हुए, नीचे उतना ही थंब, उतनी ही मेहराब, माणिक के फूल, ऊपर चित्रकारी। और हम थोड़ा सा यहाँ पर ये रिवाइज जरूर करेंगे कि प्रथम भौम में जब हम, हाँ जी, मैं 1 मिनट आपको एक और मैप से ये दिखाना चाहूंगी। ये देखिए प्रथम भौम में जब हम धाम रौस पर जाया करते थे, हमेशा हम दक्षिण की तरफ से जाते थे, आज हम उत्तर की तरफ से देखते हैं। प्रथम भौम में जब हम धाम रौस पर जाया करते थे तो हम एक सीढ़ी नीचे उतर जाते थे, क्योंकि ये चबूतरे जो हैं वो एक सीढ़ी ऊपर हैं। और साथ साथ ये भी याद करते चलिए कि ये धाम रौस एक मंदिर की चौड़ी, यानी कि 100 हाथ चौड़ी, जहां जहां गुर जाता है वहां वहां हमको 66 यानी 66 हाथ गुर्ज ले लेते हैं, इसलिए 34 हाथ हमें आगे जाने के लिए रास्ता मिलता है। दूसरी भौम पर कैसी शोभा थी, प्रथम भौम में हम एक सीढ़ी नीचे उतरते थे, दोनों तरफ उत्तर दक्षिण दोनों तरफ धाम रौस पर उतरने के लिए। दूसरी भौम में हम जब धाम रौस नहीं, अब हम उनको क्या कहते हैं, छज्जा। तो दूसरी भौम से हम जब इन छज्जे पर उतरते थे, ये छज्जा कितना चौड़ा है सुंदर साथ जी, आपको याद होगा, नीचे तो एक एक मंदिर पूरा है, ऊपर 33 हाथ का चौड़ा ये छज्जा हमें मिलता है। तो जब हम इन छज्जे पर उतरते हैं तो हमें कमर भर नीचे उतरना पड़ता है, यानी 3 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं। तो ये प्रथम भौम और दूसरी भौम में ये डिफरेंस था। तो अब हम आए हैं, ये देखिए ये तीसरी भौम के ऊपर। तीसरी भौम में ये पूरा 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ी, ये पूरी पड़साल देखिए पूरी मिली हुई। जब हम छज्जे पर, अब हम इनको छज्जा ही बोलेंगे, केवल प्रथम भौम पर इनको धाम रौस या परिक्रमा रौस के नाम से जानते हैं। अब हम इनको दूसरी से 8वीं भौम तक इनको छज्जा ही बोलेंगे। तो जब हम इन चबूतरे से या इन पड़साल से, क्योंकि ये पूरी मिल गई है, यहाँ बहुत प्रकार की लीलाएं होती हैं, तो तीसरी भौम में एक स्पेशल विशेष नाम श्री मुखवाणी में आया, पड़साल, तीजी भौम की पड़साल। तो इन पड़साल से जब हम इस छज्जे पर उतरेंगे तो सेम दूसरी भौम जैसे ही 3 सीढ़ियां नीचे, यानी कि कमर भर नीचे उतरेंगे। और दूसरी से 8वीं भौम तक ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, हम 3 सीढ़ियां ही नीचे उतरेंगे हर बार। और ये हमें छज्जा भी 33 हाथ का ही मिलेगा, नीचे 100 हाथ का, दूसरी से 8वीं भौम तक ये 33 हाथ के छज्जे मिलेंगे। और एक मैं आपको और बताना चाहूंगी, ये देखिए एक बहुत ही स्पेशल बात, इसमें मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। सुबह सुबह उठकर महाराज जी के नक्शे देख रही थी, तो वो कंफ्यूजन भी आज ही मेरा दूर हुआ है। जैसे ही मैंने देखा कि किरण दीदी ने ज्वाइन किया है तो तुरंत उनको फोन लगाया कि वो उठ गए हैं, तो उनको फोन लगाया और उनसे मैंने पूछ लिया ये कि ये जो स्पेशल हमारा 10 मंदिर का ये हांस है ना सुंदर साथ जी, उसमें ये पीछे वाले ये जो मंदिर है ना, उनमें किसी में भी झरोखे नहीं आए हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये साइड धाम रौस छज्जे वाले सारे मंदिरों की बाहरी दीवार पर झरोखे आए हैं, पर इनमें स्पेशल झरोखे नहीं दिए हुए, क्योंकि ये बड़ा झरोखा ही हमें हर तरफ मिल रहा है ना। नीचे भी दूसरी भूमि पर भी बड़े झरोखे, इनको बड़े झरोखों का नाम दिया गया और इनको भी दरबार या बड़े झरोखे बोला गया। और ये तो पूरी, इसको श्री मुखवाणी में पढ़ा
कि इनको 10 झरोखे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पूरा 10 मंदिर का एक ही झरोखा हमें मिल गया। तो इनको वाणी में 10 झरोखे के नाम से भी लिखा हुआ है, या फिर एक बहुत बड़ा झरोखा। तो ये हमें बहुत ही स्पेशल जगह यहाँ पर मिल रही है। और एक आप और नोट कर रहे होंगे, यदि आप नोटिस करें ना, ये देखिए ऊपर की भूमि देखिए, यहाँ सब जगह आपको बाहर मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। पर हमारी तीसरी भूमि में ये एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर मंदिर, थोड़े से मंदिर यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। यदि आप देखिए हमें काफी खाली जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब हम बाहरी हमने देखा, अब हम अंदर भी चलेंगे, पर उसके पहले हम एक शोभा और भी समझेंगे। अंदर जाने के बाद फिर से बाहर आएंगे, क्योंकि जब हम अंदर जाएंगे हमें अंदर की शोभा समझ में आएगी ना। तो ये जो विशेष गुर जाते थे ना, आपको याद होगा पहली भोम दूसरी भोम में हमने समझे थे, यो तीसरी भोम में भी इन गुर्जों की बहुत ही विशेष शोभा आई हुई है। तो इन गुर्जों को हम समझेंगे अंदर की शोभा को समझने के बाद। तो सबसे पहले तो हम अंदर जाएंगे कैसे, हम पहले उस पे चलते हैं कि हम अंदर जाएंगे कैसे। तीसरी भूमि पर हमें पहुंचना है सुंदर साथ जी। तो आइए, ये रास्ता तो मुझे लगता है हर एक सुंदर साथ को याद किया, उनके दिल में बस गया होगा कि हमने किस प्रकार भूम दर भूम चढ़कर जाना है। तो सबसे पहले ये देखिए, चांदनी चौक से शुरू कीजिए, 2 मंदिर की रौंस, उसके बाद 100 सीढ़ियां इंक्लूडिंग 20 चांदे, और उसके बाद ये धाम चौक, उसके बाद धाम दरवाजा, धाम दरवाजे का विशाल मंदिर, धाम दूसरा अंदर का अंदर का दरवाजा, भीतरी दरवाजा, उसको पार करते क्या आता है, एक गली आती है। तो ये देखिए, ये एक गली को पार करेंगे, उसके बाद 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा को हम निरखेंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये पहली चौरस हवेली, आपको याद होगा ना, पहली चौरस हवेली में हमारे पास क्या आता था, प्रथम भूमि में रसोई की हवेली। तो रसोई की हवेली के हम जैसे ही अंदर गए, पहली गली में ही हम उत्तर की तरफ मुख कर लेंगे। मैं आपको रसोई की हवेली एक बार दिखाती हूँ, सीढ़ियां चढ़ने के लिए केवल, और हम क्विकली वहां से तीसरी भूमि में पहुंच जाएंगे। चाहे आप वहां पर लिफ्ट का बटन प्रेस करना चाहते हैं तो लिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए, यदि आप सीढ़ी चढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सीढ़ी चढ़िए, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे जैसे हमने क्रॉस किया, ये 28 स्तंभ के चौक के बाद ये हमें ये दहलान मिल गई हमें, ये देखिए रसोई की हवेली की दहलान। दहलान को पार करते पहला, बिल्कुल पहला, हाँ जी, ये देखिए, ये दहलान को हमने पार किया और ये पहली गली में से ही हमने उत्तर की तरफ मुख किया। पहला श्याम मंदिर, तीसरा श्वेत मंदिर, और ये बीच वाला सीढ़ियों वाला मंदिर हमने लिया। तो ये सीढ़ियों के मंदिर के दक्षिण दिशा से हमने सीढ़ी पकड़ी, और उत्तर की दिशा में ये जो त्रिपोलिया दिखाई दे रहा है ना बाहर, 2 थंबों की हार 3 गलियां, उसकी पहली गली में ही हम बाहर निकल गए। इस सीढ़ियों के मंदिर से ये पहली गली में निकले और हमने पूर्व की तरफ मुख किया, फिर हमने दक्षिण की तरफ मुख किया। तो हमने पाया, हम तीसरी, हमने सीढ़ियां चढ़ी है ना, उसके बाद हम दूसरी भूमि पे गए हैं, फिर दूसरी भूमि के बाद घूम के फिर हम लोग इधर आए, फिर से सीढ़ी चढ़ी, तो तीसरी भूमि में पहुंचेंगे, क्योंकि अब हमें दूसरी में नहीं तीसरी में जाना है। तो लिफ्ट प्रेस कीजिए, तीसरी में डायरेक्ट पहुंचिए, या दूसरी में उतर के फिर तीसरी के लिए सीढ़ियां लीजिए। तो जैसे ही आप तीसरी भूमि में यहाँ निकले, तो याद रखिएगा कि वहां अब रसोई की हवेली नहीं है, वहां दहलान हमें नहीं मिलेगी, वहां पर नॉर्मल चौरस हवेली हमें मिलेगी। नॉर्मल चौरस हवेली में यहाँ मंदिर होते हैं, यहाँ दहलान नहीं होती है। तो हम ये पहली गली त्रिपोलिया से पूर्व की तरफ मुख करेंगे,
उत्तर की तरफ मुख करेंगे और अपने आप को इस गली में पाएंगे। और आपको याद है, मैं आपको एक बताती भी हूँ, यहाँ पर नक्शा खोलकर भी बताती हूँ कि ये जो नॉर्मल हमारी हवेली होती है जिसमें दहलान नहीं होती है, उसका मुख्य दरवाजा भी होता है, उसके सामने दो चबूतरे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे पूर्व की तरफ में भी होता है, दो चबूतरे भी होते हैं, दरवाजा भी होता है। तो इसके दर्शन हम तीसरी भूम के उससे करते हैं। एक मिनट में वो खोलती हूँ, तीसरी भूम का। हाँ जी, ये देखिए, तो हम अपने आप को कहाँ पाएंगे इस गली में आकर। अब हमें दहलान नहीं दिख रही, अब हमें उस हवेली के मंदिरों का दर्शन हो रहा है यहाँ पर। और ये दो चबूतरे और ये मुख्य द्वार का मंदिर भी हमें उस हवेली का, प्रथम हवेली का दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छा हो रही है, आप पहली गली में से आए हैं, आपका चबूतरे पर चढ़ने का मन हो रहा है, चबूतरे पर चढ़िए, उतर जाइए और फिर अंदर आ जाइए, या फिर इसी गली में से 28 स्तंभ के चौक में आ जाइए डायरेक्ट, क्योंकि ये तो केवल थंब लगे हुए हैं और ऊपर मेहराबे हैं, रास्ता तो खुला हुआ है यहाँ से। तो हमने यहाँ से 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश किया। पहले हम हमेशा क्या करते थे, इधर से अंदर ही जाया करते थे, अब हमें पड़साल के लिए बाहर की तरफ आना है। तो हम 28 स्तंभ के चौक में आ गए। यदि आप चबूतरे से आ रहे हैं तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और फिर 3 सीढ़ी उतर जाएंगे। यहाँ पर 28 स्तंभ के चौक में आपको याद होगा 10 स्तंभ पूर्व की तरफ, 10 स्तंभ पश्चिम की तरफ, और इधर 4-4 स्तंभ और देखने के 5-5 स्तंभ आएंगे, तो 28 स्तंभ का सुंदर चौक। अब क्या क्या विशेष शोभा ऐसी है जो कि तीसरी भूम में स्पेशल आई है, जो पहली और दूसरी भूम में नहीं आया करती थी। तो आपको याद होगा 28 स्तंभ के आसपास यहाँ पर हमें गली मिला करती थी। हमने धाम दरवाजे को जब पार किया था, उनके यहाँ धाम दरवाजे का मंदिर था, ये बाहरी दरवाजा, ये भीतरी दरवाजा, उसके बाद हमें एक गली मिला करती थी। तो गली तो ये देखिए यहाँ पर भी है, इतनी तो गली है, पर बीच के जो 4 मंदिरों की जगह है ना सुंदर साथ जी, वहां पर गली की जगह एक चबूतरा उठाया गया है। तो ओवरऑल मैं आपको एक ना व्यू देना चाहूंगी इसका, एक मिनट। हाँ जी, मैं ओवरऑल ना आपको एक इसका व्यू देना चाहती हूँ कि इसमें क्या ऐसी स्पेशल उन्होंने चबूतरा, दहलान, इसको बोलते हैं, ये जो जगह आई है ना इसको बोलते हैं चबूतरा। तो ये ऊंचा कर दिया 3 सीढ़ी ऊपर। ये कितना है, एक मंदिर का चौड़ा है और 4 मंदिर का लंबा है। तो ये चबूतरा हो गया कमर भर ऊंचा। उसके बाद ये जो पूरी जगह है ना, यहां से लेके, मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि अच्छे से सुंदर साथ को हाँ जी ड्रॉ हो यहाँ पे। तो यहां से लेके पूरा यहाँ तक, ये भी पूरा कमर भर ऊंचा कर दिया। ठीक है, आई होप ये कलर नजर आ रहा होगा। हाँ जी, तो ये देखिए, ये भी पूरा एक मंदिर का लंबा। तो ये भी सेम टू सेम एक मंदिर लंबा। और ये कितना है, 1 2 3, और ये तो 4 थे, ये 4 और 3 7, 8 9 और 10, 10 मंदिर की लंबी जगह और एक मंदिर की चौड़ी जगह, इसको क्या बोला गया, दहलान बोलते हैं। यहाँ पर ये जो मंदिर है ना, ये 3 मंदिर इस तरफ दक्षिण की तरफ, 3 मंदिर उत्तर की तरफ, ये वहां पर परम धाम में हर शय, हर वस्तु, हर चीज, हर कोई चेतन है वहां पर। तो ये जो मंदिर है, बड़ा सुंदर श्री मुखवाणी में इसका वर्णन आया है कि जब भी हमारा मन होता है कि हम दहलान में खुला खेलें और लीलाएं करें, तो ये मंदिर अपनी जगह से हट जाते हैं। पूरी दहलान खुली, सिर्फ थंब लगे हुए, मंदिरों की दीवारें हट जाती हैं और मंदिरों के थंब केवल लगे रह जाते हैं, तो वो दहलान के रूप में दिखाई देती है। तो इसलिए इनको 10 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी दहलान भी लिखा गया। और कभी कभी जब ये मंदिर अपनी जगह पर ही रहते हैं, तो इनको 4 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी दहलान भी बोला जाता है। मंदिर हट जाए तो 10 मंदिर की लंबी हो जाती है, मंदिर वापस से अपनी जगह पर ही रहे तो 4 मंदिर की लंबी हो जाती है। वेरी इजी। तो ये देखिए, ये चबूतरा भी कितना था, 4 मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा। ये दहलान फिलहाल, यदि ये मंदिर यही है
तो 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी। अब ये है हमारा स्पेशल हांस, ये वाला, ये 10 मंदिर का ये जो लंबा स्पेशल हांस हमारे पास आया है ना, ये है 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। जैसे ये शुरू से ही वो हांस विशेष चला आ रहा है। तो ये मुख्य द्वार वाला हांस ये पूरा अब मिल गया हुआ है, बीच में कोई चौक नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है। और ये देखिए, ये हीरा की मेहराबें मिली हुई, फिर माणिक के दोनों तरफ, और फिर ये हर हर के बीच में डबल कलर की मेहराब आपको नजर आ, आधी माणिक की, आधी पुखराज की, आधी पुखराज की, आधी पांच की। तो वही वाले थंब हमें सामने दिखाई देते हुए। और ये बहुत ध्यान रखिएगा कि ये यहां से लेकर यहाँ और फिर यहाँ, और मैं गुर्ज को फिलहाल बीच में ले रही हूँ आपको केवल बताने के लिए। तो यहां से लेकर ये पूरा जो राजी ने बनाया ना, ये कमर भर ऊंचा बना दिया। गुर्ज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे, आधा उसका इधर आधा उधर हो। तो ये सारी चीज, इसमें थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती थी, कहाँ से 3 सीढ़ियां चढ़नी है, कहाँ से नहीं चढ़नी है। तो ये जो अभी हाईलाइट किया है ना, ये पूरा पार्ट हमारा 3 सीढ़ी ऊपर है। यदि आपको याद हो तो ये तो पहले ही 3 सीढ़ी ऊपर होता है। हम जब छज्जे पर उतरते हैं ना, तो ये 3 सीढ़ी ऊपर ही होता है। पर तीसरी भूमि में क्या खासियत है कि ये वाला भी 3 सीढ़ी, सारी चीजें ये देखिए। अब यदि ये पूरा 3 सीढ़ी ऊपर है, कमर भर ऊंचा है, तो हमें जहां से भी हम यहाँ चढ़ेंगे, हमें 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। ये देखिए, यदि हम इस पर आना चाहते हैं, इधर से चढ़ेंगे तो भी 3 सीढ़ी, इधर से चढ़ेंगे तो भी 3 सीढ़ी, इधर से चढ़ेंगे। अब हम इन मंदिरों में आना चाहते हैं, तो ये भी गली से 3 सीढ़ी ऊंचे है ना, तो 3 सीढ़ी, ये सीढ़ियां स्पेशल है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये भी 3 सीढ़ी, यहाँ भी और यहाँ भी 3 सीढ़ी। और यदि हम यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, तो ये तो इक्वल लेवल पे है ना, ये सारा ही ऊंचा है, ये सारा ही ऊंचा है। तो हम यहाँ बिना कहीं सीढ़ी चढ़े हुए इस जगह पर घूम सकते हैं। मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये पूरी जगह पर, ये पूरी जगह पर हम एक साथ, इनका लेवल बिल्कुल सेम है, तो इन पे हम कहीं भी घूम सकते हैं। यदि हमें 28 स्तंभ के चौक से आना है, या इस गली से यहाँ आना है, या यहाँ से आना है, या इन मंदिरों में आना है, तो हमें 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। यदि हम ऊपर ही इस जगह पर हैं तो हमें कुछ, और यदि हमें यहाँ से छज्जे पे उतरना है ना, तो हमें 3 सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। पर ये पूरा एक लेवल पे हमारे, ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं पड़साल। ये है हमारी पड़साल। और ये दूसरे नंबर यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, दहलान। इसको हम बोलते हैं दहलान। और इनको क्या बोलते हैं, चबूतरा। तो ये है हमारा चबूतरा। ये तीनों चीजें हमारी कमर भर ऊंची, आपस में बिल्कुल एक समान, इस गली से, 28 स्तंभ के चौक से और इन छज्जे से वो कमर भर ऊंची आई हैं। पर आपस में इनका लेवल, एक बार आप चबूतरे पर चढ़ गए ना, उसके बाद आपको ना चढ़ना है ना उतरना, आप डायरेक्ट दहलान पे आ सकते हैं। उसके बाद आप पड़साल पे आ सकते हैं, पूरा यहाँ पर घूम सकते हैं। इन मंदिरों, ये स्पेशल मंदिर हैं, ये सिर्फ तीसरी भूमि में ही ये 3 मंदिर आते हैं जो कि कमर भर ऊंचे, और किसी भूमि में आपको ये वाली विशेष शोभा दिखाई नहीं देगी। अभी एक बहुत ही प्यारी सी महीन सी शोभा मैंने कल उनके महाराज जी की वृत्त में देखी, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे एक बार। पहले हम उन सुंदर साथ को केटर करेंगे जो बिल्कुल पहली बार सीख रहे हैं, या फिर सीख चुके हैं, मतलब सुन चुके हैं पर समझ में नहीं आई है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बची है, बाकी तो पूरा समझ में आ गया है, पर थोड़ा बहुत नहीं आया। और तीसरी भूमि एक ऐसी विशेष भूमि है कि रंग महल, हमारा अपना घर, हमारा अपना रंग भवन, जिसमें हम इतने घंटे बिताते हैं, सुबह 6 से लेकर शाम को 3 बजे तक हम तीसरी भूमि की पड़साल पर ही, राजी और श्यामा जी यही विराजते हैं। तो सोचिए
कितनी सौभाग्यशाली ये भूम, ये मंदिर, ये मालियां, ये छज्जे, ये जालियां, ये कितने सौभाग्यशाली की धाम धनी श्यामा जी रूहें आते जाते भूम की पूरे अपने पांवों के भूखन की ठमकार जहां होती रहती है, वो ये तीसरी भूम। तो इसको हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। यहाँ स्पेशली आप दो चीजें जरूर याद रखिएगा। एक तो ये कि ये जो है ये पहले को बोलते हैं चबूतरा। यहाँ से चढ़ेंगे तो थोड़ी सीढ़ी हमें चौड़ी दिखाई दे रही है ना यहाँ, और यहाँ से देखिए ये जो मेहराब है हमारी, मैं थोड़ी सी बड़ी करती हूँ इसको। हाँ जी, ये देखिए ये शुरू से ही धाम दरवाजे से ये दो मंदिर की चौड़ी हमारी हीरे की मेहराब चली आ रही है। तो उसके सामने भी जो ये मेहराब बन रही है ना, ये हमारे है तो चार की जगह। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से ये चार मंदिर की जगह है। एक मंदिर, ये दो और तीन, और है तो चार मंदिर की जगह। पर ये जो बीच वाली मेहराब है ना, ये दो मंदिर की चौड़ी हमें शुरू से मिल रही है, दो मंदिर ये कवर कर लेती है। तो ये साइड वाली मेहराबें तो एक एक मंदिर की सारी हमें दिखाई देती हैं, पर बीच वाली मेहराब हमेशा से दो मंदिर की अनोखी अपूर्व प्यारी शोभा लिए हुए, और यहाँ भी ये दो मंदिर की ही हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो सीढ़ियां है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको पता है ना कि ये मेहराब हमारी शुरू से ही धाम दरवाजे से ही डबल है, तो हमारी सीढ़ियों ने भी बिल्कुल उतनी ही जगह यहाँ पर ली हुई है, वो भी दो मंदिर की ही चौड़ी और कमर भर ऊंची आई हुई है। और इधर तो सिर्फ उत्तर और दक्षिण में, चबूतरे के उत्तर और दक्षिण में तो दो मंदिर की जगह ही नहीं है हमारे पास। यहाँ तो केवल एक गली यानी एक ही मंदिर की जगह, तो इधर छोटी वाली सीढ़ी आई हुई है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कितनी बड़ी सीढ़ी है, और नेचुरली सीढ़ी लगी हुई है। जब भी हम कमर भर ऊंचा चढ़ते हैं तो उसके आसपास सुंदर नगन जड़ित बहुत ही प्यारे प्यारा कठेड़ा जरूर आता है, सुंदर सुंदर कठेड़ों की शोभा। और ये जो जगह बच जाती है ना इधर, ये देखिए यहाँ तो सीढ़ी आ गई, बाकी जो जगह छोटी छोटी सी हमें यहाँ छोटी दिखाई दे रही है, वहां तो बहुत बड़ी है, वहां भी हमेशा प्यारे से सुंदर से कठेड़े की शोभा। तो ये है हमारा चबूतरा, चार मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा, 28 स्तंभ के चौक से मैं 3 सीढ़ियां हम सब चढ़े और इसके ऊपर आ गए। अब हम यदि एक कदम इस चबूतरे के आगे यहाँ रखेंगे तो इसका नाम क्या है, दहलान। दहलान भी अभी फिलहाल क्योंकि मंदिर आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये 4 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी। और जब राजी श्यामा जी यहाँ पर बैठकर लीला करते हैं, वो भी हम बहुत ही प्रेम से समझेंगे। तो ये सारे मंदिर, हमारा मन होता है हमारी पूरी सखियों का मिलावा यहाँ बैठकर सामने बैठकर लीलाएं करे। तो ये तीनों मंदिर और ये तीनों मंदिर हट जाते हैं और हमारे पास बहुत बड़ी जगह यहाँ खुली दहलानों के रूप में हमें मिल जाती है। तो ये जो मंदिर हैं, अब इनकी बात करते हैं सुंदर साथ जी। ये मंदिरों की जो बाहरी दीवार होगी, ये बाहरी दीवार इन मंदिरों जैसी है। ये देखिए बाहरी दीवार में हमने क्या क्या शोभा समझी हुई है, जल्दी से अपने मन में या फिर मुख से बोले सब सुंदर साथ, और अपने आप को बताने की कोशिश करें कि मुझे याद है। 2 द्वार, 6 जाली द्वार, बट नो झरोखा। यहाँ केवल इन मंदिरों में देखिए झरोखे का निशान नहीं है। यहाँ आपको ये निकला हुआ स्क्वायर छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको वो झरोखा दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ छोटा सा ये स्क्वायर, पर यहाँ पर स्पेशली 10 मंदिर के इस हांस में ये छोटे छोटे झरोखे नहीं आए हैं, केवल एक झरोखा हमें दिखाई दिया था दूसरी भूम में, हमारे धाम दरवाजे के ऊपर, वो भी डबल डबल साइज का झरोखा था। ये छोटे झरोखे हमें कहीं नहीं मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम डायरेक्ट ही बाहर आकर यहाँ पर आनंद ले सकते हैं ना, तो इसलिए झरोखा नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पर हमें 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार मिलेंगे, और बीच में बीच वाली जो मेहराब होती है उसके अंदर झरोखा मिलता है, वहां केवल अक्षी दीवार की यहाँ पर शोभा होगी। तो ये मंदिर में सेम टू सेम 2 दरवाजे बाहर की तरफ,
एक एक दरवाजा पाखे में आएगा। यहाँ भी देखिए एक दरवाजा दिया हुआ है, क्योंकि दहलान से यदि आपने इस मंदिर में जाना है तो आप इधर से भी जा सकते हैं, यानी उत्तर दिशा से भी, और यदि आप घूम कर आए तो आपको 2 दरवाजे पूर्व दिशा में भी मिलते हैं, तो कहीं से भी जाइए। पर यदि आप 28 स्तंभ के चौक में हैं और आपका अभी दिल नहीं चाह रहा कि आप चबूतरे के ऊपर जाएं, पर आपका दिल है कि मैं डायरेक्ट मंदिरों में जाकर ही इस पड़साल में चली जाऊं, तो कैसे जाएंगे? ये देखिए, ये जो 28 स्तंभ का चौक है उसको क्रॉस करके आप इस गली में आ जाइए। आप चबूतरा मत चढ़िए, ये गली में आ जाइए। तो ये आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं अति सुंदर। मैं आपको ये सीढ़ियों का वो दिखाती हूँ एक बार, बहुत ही प्यारा। ये देखिए, ये सीढ़ियां जो है ना बड़ी स्पेशल वाली हैं, ये सीधी नहीं गई हुई, ये चांदों के द्वारा, क्योंकि वहां गली है ना, वहां इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि आप ऐसे जगह, तो खैर वहां उसकी तो हम शुमार में लाकर बात करते हैं, वहां तो इतनी जगह है कि लाखों करोड़ों पृथ्वियां और ये ब्रह्मांड पूरे आ जाएं। पर यहाँ पर सुंदरता देने के लिए यहाँ चांदों के द्वारा कमर भर सीढ़ियां उतरी हुई हैं। और जहां भी चांदे आए ना सुंदर साथ जी, समझ जाइएगा एक तरफ तो उनको दीवार मिल जाती है और दूसरी तरफ वहां कठेड़ा होता है हमेशा। तो इन सीढ़ियों से चढ़कर आप इन मंदिरों के अंदर, ये सारी बनक उत्तर के मंदिरों की और दक्षिण के ये 3 स्पेशल मंदिरों की सेम टू सेम ऐसी आई है। तो आप इन मंदिरों में यहाँ से अंदर आइए या इधर से आएंगे तो कमर भर ऊंचे बने हुए हैं, याद रखिएगा ये स्पेशल वाला जो पार्ट है, यहाँ कमर भर ऊपर चढ़कर आइए। जबकि आप यदि नॉर्मल मंदिर में यहाँ जाना चाहेंगे या बाकी भूमों में जाना चाहेंगे तो आप सीधे मंदिर के अंदर आ सकते हैं। केवल तीसरी भूम में ये विशेषता कि ये पूरी, क्योंकि दहलान भी मंदिर हटके दहलान भी बन सकती है, तो इसको इस लेवल का सेम रखा गया है। तो चांदों के द्वारा यहाँ आइए और उससे अंदर आ जाइए। और तीसरी भूम में एक और बहुत ही स्पेशल शोभा मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे 28 स्तंभ का बहुत ही प्यारा चौक। उसके दक्षिण में ये है पहली हार मंदिरों की, 6000 मंदिरों की पहली हार जो कि घूम कर आती है। ये है 6000 मंदिरों की दूसरी हार जो घूम कर आती है पूरे रंग महल के आसपास। और ये क्या है? ये पहली हवेली के मंदिर हैं जिनके बाहर 2 चबूतरे और द्वार दिखाई दिए हुए हैं। तो दूसरी मंदिरों की हार का तीसरी भूम में दूसरी 6000 मंदिरों की हार का दक्षिण में पहला मंदिर, बहुत ही विशेष ये मंदिर श्री मुखवाणी में करके कहा गया है कि इस मंदिर को हम आसमानी मंदिर के नाम से जानते हैं। इस आसमानी मंदिर में बहुत ही विशेष शोभा होती है कि यहाँ पर श्री श्यामा महारानी जी का श्रृंगार किया जाता है। हाँ, राज्य का श्रृंगार कहाँ होता है? श्यामा महारानी का श्रृंगार यहाँ पर होता है। पूरा दिन मतलब सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक तीजी भूम की पड़साल में कितनी सुंदर और प्यारी लीला होती है। इस लीला को एक दिन चाहिए, इतना सुंदर श्री मुखवाणी में इस लीला का वर्णन किया गया है। तो ये लीला आज शुरू करके मैं छोड़ना नहीं चाहती बीच में कि सुंदर साथ का उसमें लिंक टूट जाए। हम अलग अलग नक्शों से इन शोभा को समझेंगे और कल उस लीला का विशेष वर्णन होगा। उसके पहले हम तीजी भूम की रिवीजन करेंगे और फिर उस लीला का वर्णन करेंगे। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं, आज आप सारे नाम समझ लीजिए कि ये जब कल आसमानी मंदिर का नाम आएगा तो आपको पता होगा कि आसमानी मंदिर कौन सा था। 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण की तरफ पहला मंदिर आसमानी रंग का आसमानी मंदिर कहा गया है, जहां पर सखियां श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं। और इन मंदिर को ये देखिए, ये जो दहलान है उसके दक्षिण तरफ पहला नहीं दूसरा मंदिर, क्योंकि ये देखिए पहले से तो शायद नजर यहाँ तक पूरी ना जा पाए, यहाँ से आपको आसमानी मंदिर की काफी झलक भी मिलती होगी। मैंने इस प्रकार से अपने दिल में इसको याद किया था। तो यहाँ पे दूसरा मंदिर, यहाँ पर आपको ये सेजा लगी हुई भी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर श्री राजी और श्यामा जी दिन के समय में पौड़ते हैं। इस
सेजिया की कितनी सुंदर शोभा है, उसमें कितने डांडे, कितने पाए, आप भी जानना चाहेंगे। आपको पहले से पता भी होगा क्योंकि हमने तो वहां रमण किया है, पर हम फिर भी यदि इस पटल पर थोड़ी सी हमारे धूल जम भी गई हो तो हम उसको हटाएंगे, जिस प्रकार मेरे उस पे जम गई थी। श्री मुखवाणी के टीका को आप पढ़ेंगे तो वो धूल की परत धीरे धीरे साफ होकर इस प्रकार ये दिल दर्पण की तरह चमकने लगता है कि मेरे पिया की छवि उसमें अपने आप उस युगल स्वरूप की छवि जरूर जरूर झलकार करने लगती है। तो ये बहुत ही प्यारा मंदिर, और इसके सामने यहाँ वो पौड़ते हैं, पानों के बीड़े भी हमें मिलते हैं। तो ये बहुत विशेष मंदिर, और याद रखिए इस पर भी हम चांदों के द्वारा सीढ़ियां चढ़कर आते हैं। इसमें से आ जाइए, नहीं दिल कर रहा आप नॉर्मल यहाँ चढ़िए, यहाँ से सीढ़ियां चढ़ लीजिए। तो कहीं से भी आइए इन 3 मंदिरों में, और इन 3 मंदिरों में जाने के लिए चाहे आप यहाँ से सीढ़ी चढ़कर आइए या यहाँ से, या फिर इन चांदों के द्वारा, या ये नॉर्मल 3 सीढ़ियां यहाँ से चढ़कर आइए आपको, क्योंकि इनका लेवल ऊंचा है तो आपको चढ़ के आना पड़ेगा। तो ये इसको वाणी में नीलो ना पीलो मंदिर करके कहा गया। इसमें एक्चुअली नीलो गुजराती में हरे रंग को बोला जाता है ना, तो ये आधा तो पीले रंग यानी पुखराज की जो यहाँ पर हीरा माणिक, ये हीरा, ये देखिए हीरा, फिर माणिक, और ये पुखराज और पांच और नीलवी की झलकार यहाँ। तो यहाँ पुखराज और पांच की झलकार इस मंदिर में आती हुई, श्री मुखवाणी टीका में भी लिखा गया कि आधा रंग हरे का और आधी झलकार उसमें पीले रंग की। तो नीलो ना पीलो को हम गुजराती में देखें तो हरो ना पीलो ऐसे हो सकता है, आधा हरा और आधा पीला पुखराज का ये मंदिर बहुत ही सुंदर शोभा लिए हुए। और ये देखिए कल, क्योंकि ये शोभा भी हम समझेंगे, ये राज श्यामा जी का सिंहासन, ये सिंहासन आज तक हमने राज श्यामा जी का सिंहासन ऐसे ही देखा है कि सिंहासन का यानी राज्य और श्यामा जी का जो मुख है, या सिंहासन का जो मुख है वो पूर्व की तरफ होता है। मूल मिलावा में भी हमने यही देखा कि उनका मुख पूर्व की तरफ है और हम उनका दर्शन कर रहे हैं। और ये सिंहासन बहुत ही विशेष, इसमें राज्य और श्यामा जी जब बैठे होते हैं तो उनका मुख पश्चिम की तरफ, मतलब मुख उधर की तरफ और पूर्व की तरफ उनकी पीठ होती है। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, और ये जो मेहराब है ये इतनी विशेष क्यों है? यहीं पर बैठे होते हैं राजी जब अक्षर ब्रह्म पीछे दर्शन करने आते हैं चांदनी चौक में खड़े हुए, तो राजी जरा सा मुख इधर करते हैं और आधा मुख इधर करते हैं, और अक्षर ब्रह्म को अपनी सैन्या सहित उनके दर्शन हो जाते हैं। और ये देखिए ये जो बीच की मेहराब है ना, यहाँ खड़े होकर ही, जब कल इसका वर्णन होगा तो आपको पता होगा कि किन किन स्थानों की ये बात की जा रही है। यहाँ खड़े होकर राजी श्यामा जी, ये देखिए ये 2 छत्रियां आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी, माणिक की विशेष यहाँ छत्रियां लगी हुई हैं इस मेहराब में, तीसरी भूमि में। यहाँ पर राजी खड़े होते हैं, श्यामा जी, और ये आसपास की मेहराबों में भी सारी सखियां मिलकर खड़ी होती हैं। जब अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म नहीं, जब सारे पशु पक्षी चांदनी चौक में सुबह सुबह मुजरा करने आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं राज्य का, तो यहाँ खड़े होकर वो अपनी नजरों से, अपनी प्रेम भरी नजरों से उन सबको परिपूर्ण कर देते हैं, इतना सुख देते हैं उन पशु पंखियों को कि उनको ऐसे लगता है कि पिया पार ब्रह्म का सारा सुख हमें ही प्राप्त हो गया, सारा आनंद हमें प्राप्त हो गया। तो ये वही विशेष मेहराब है, परम धाम का रंग महल का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा हमारे लिए पूजनीय, हम उसके दर्शन करें, उस प्रेम से सराबोर एक एक जर्रे जर्रे, एक एक माणिक की छतरी को भी अपने ऊपर, उसकी एक झालर को अपने अंदर महसूस करें, तो वो बदलाव आएगा जो शायद इतने सालों में ना आ पाया हो। आज से अभी से कोशिश करेंगे कि एक एक रंग महल को छोटा ना समझे सुंदर साथ जी, कि ये तो बहुत इजी है। तो यदि रंग महल हमें समझ में आ गया,
हमारे दिल में उसकी शोभा अच्छे से बस गई तो फिर पुखराज पहाड़ भी हम समझ लेंगे, मानिक पहाड़ भी समझ लेंगे। इजी भी कुछ नहीं है, डिफिकल्ट भी कुछ नहीं है, बस राज्य की एक मेहर की बूंद आती है और वो सब कुछ आपके अंदर बिठाकर चली जाती है। तो हम प्रयास करते रहेंगे, अपना 100% देते रहेंगे और हमें समझ जरूर जरूर आती रहेगी। तो आपको इसके विशेष जो पार्ट्स हैं, आई होप सब सुंदर साथ को समझ में आए होंगे। अब हम अलग अलग नक्शों से उनकी शोभा को देखते हैं। ये देखिए, अब ये एक और बहुत प्यारा, उसको 3D व्यू में देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है 28 स्तंभ के चौक के दर्शन कीजिए। ये सामने वाली हवेली के 2 चबूतरे और द्वार भी दिखाई दे रहे हैं, सिंहासन, कुर्सियां, और 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण में दूसरी हार, 6000 मंदिरों की दूसरी हार का पहला ही मंदिर दक्षिण में, आसमानी रंग का मंदिर, जहां श्यामा जी का श्रृंगार सखियां करवाती हैं। और ये देखिए, उसके बाद यहाँ पर इन मेहराबों के बीच में यहाँ पर आपको चबूतरे के दर्शन दिखाई देंगे। ये वाली व्हाइट और ये वाली व्हाइट के बीच में ये 3-3 मंदिरों की छत आपको दिखाई दे रही है साइड में, और इनके बीच में जो दहलान आएगी उसके पहले चबूतरा, और ये तीसरा पूरी पड़साल मिली हुई। ये देखिए, यहाँ पर पड़साल, ये दहलान, और उसके बाद इनके बीच में आपको क्या मिलेगा, चबूतरा मिलेगा। ये व्हाइट और रेड के बीच में चबूतरा आपको मिलेगा। हम और अच्छे से इसको देखेंगे, डोंट वरी। ये देखिए, अब इनको देखिए, इनसे समझिए। ये पहला मंदिर दक्षिण में, ये आसमानी रंग का मंदिर, ये 28 स्तंभ का चौक, 3 सीढ़ियां चढ़े तो इधर से चढ़े, इधर से चढ़े, इधर से चढ़े तो चबूतरा। और ये देखिए, ये पूरा, यहाँ पर भी मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कितना पार्ट जो है वो हाई लेवल पे है, 3 सीढ़ी हाई पे है। और हमने अभी गुर्ज भी समझेंगे। ये देखिए, ये जो आपको पार्ट मिलता है ना यहाँ पे, ये पूरा गुर्ज मैं इसी में ले लूंगी ऐसे, सॉरी, हाँ जी। तो ये पूरा पार्ट जो है वो 3 सीढ़ी ऊपर है। आपको कहीं भी यहाँ आना है ना, आपको 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो ये आप चबूतरे पर चढ़े, उसके बाद ये कितना लंबा है, 4 मंदिर लंबा और 1 मंदिर चौड़ा। दहलान यहाँ पर यदि आप देखें तो 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी। और यदि ये मंदिर भी खुल जाए, पूरे थंब लग जाए, तो ये 10 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी, फिर ये 10 मंदिर की हो जाती है। और ये जो पड़साल है, ये तो हमें पता ही है, बाहर जो धाम के चबूतरे होते थे वो भी 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े होते थे ना। तो पूरा मिल जाए तो 10 मंदिर के लंबा और 2 मंदिर की चौड़ी हमारी ये पड़साल। इसको झरोखा बड़ा, 10 झरोखे करके भी इनको कहा गया है। और इन मंदिरों में देखिए, 2-2 दरवाजे इधर से हमें दिखाई दे रहे हैं, झरोखा नहीं है। इस 10 मंदिर के विशेष हांस में हमें इन मंदिरों में झरोखे नहीं दिखाई देते। और ये देखिए, ये नीलो ना पीलो मंदिर, यानी हरा और पीला मंदिर, ये वाला। और यहाँ ये 33 हाथ का छज्जा, और ये यहाँ पर गुर्ज, विशेष गुर्ज की शोभा, ये भी हम समझेंगे। पर हम एक बार तीजी भूम का ओवरऑल व्यू, गीतू जी, प्रियंका जी, बहुत प्यारी शोभा, महाराज जी के नक्शों को भी देखिए, कितने प्यारे प्यारे लेबल्स देकर, ताकि किसी तरह सुंदर साथ के मन में एक एक कण इस शोभा का बस जाए। ये देखिए, पहली चौरस हवेली का पूर्व का दरवाजा, आप बोल सकते हैं अपने ही मन में, आपको पता लगता जाएगा। ये क्या है, ये चबूतरे हैं। ये 28 स्तंभ का चौक, बहुत बार देखिए रिवाइज होता जा रहा है। ये आसमानी रंग का मंदिर, और ये क्या है सुंदर साथ जी, ये क्या है, अपने मन में बोलिए सब। नीलो ना पीलो मंदिर, वेरी गुड सरोज आंटी, आपका मुख मुझे हिलता हुआ दिखा, वेरी गुड सरोज आंटी। तो हमारी वैसे ही अग्रणी सुंदर साथ सेवा में हरदम तैयार। और ये देखिए, इन 3 विशेष मंदिरों में आने के लिए भी चांदों के द्वारा सीढ़ियां चढ़ी हुई, ये चबूतरा, ये दहलान, और ये क्या है, हमारी पड़साल। और सिंहासन का मुख देखिए, स्पेशली यहाँ सिंहासन उल्टा करके क्यों लिखा हुआ है, सिंहासन का मुख इस तरफ, यानी पश्चिम की तरफ, और उनकी पीठ पूर्व की तरफ। और ये देखिए, ये 2 छत्रियां यहाँ पर, जब राजी श्यामा जी इन छत्रियों के नीचे खड़े होकर
सुंदर, कितना सुंदर दीदार उनका होता होगा, पशु पंखियों के नेत्र कैसे तृप्त हो जाते होंगे सुंदर साथ जी। तो आइए कुछ और बहुत ही विशेष तीजी भूम को ओवरऑल हम देखते हैं कि आखिर लगती कैसी हैं। ये पूरा इतना प्यारा प्यारा सामान, ये पूरी लीला हम कल सुंदर साथ जी इनको सुनेंगे बहुत प्यार से। ये तीजी भूम की पड़साल देखिए, पूरा मिला हुआ आपको, ये पूरी मिली हुई पड़साल और साइड के 3-3 मंदिरों के थोड़े से मंदिर के दर्शन होते हुए। हाँ जी, ये हमने अभी समझा तीसरी भूम। तो कहीं भी कोई भी डाउट रह जाए, ये देखिए त्रिजी भूम, कितना प्यारा सुंदर साथ ने नक्शा बनाया। ये दक्षिण में कौन सा मंदिर, आसमानी, और ये पहला ही है, और ये नीलो ना पीलो मंदिर दूसरा। सिंहासन इस तरफ ना होकर यहाँ रखा हुआ, बस बाकी सब कुछ सेम। राज्य का श्रृंगार कहाँ होता है, खाना भोजन की लीला कहाँ आरोगते हैं, वो हम सब कल समझेंगे और उसमें बहुत आनंद आएगा। ये देखिए कितनी प्यारी सेवा सुंदर साथ की, 4 मंदिर का ये चबूतरा दिखा दिया। और अभी आपको एक और नई नई शोभा, शोभा तो वही है श्री मुखवाणी में जो वर्णित की गई, उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का एक मैं आपको जरूर और दिखाऊंगी। ये देखिए, ये दहलान जब ये मंदिर हट जाते हैं तो ये दहलान पूरी 10 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी हो जाती है। ये देखें, अति सुंदर 10 मंदिर की दहलान पूरे ये ब्लैक कलर में सुंदर साथ ने हाईलाइट की, ताकि एक एक मेरे जैसे सुंदर साथ जिनको लास्ट 1.5 साल हो गया फिर भी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, यही हालत थी कि यहाँ से थोड़ी शोभा समझ में आ गई, यहाँ आ गई, बाकी कोई बात नहीं, अगले बैच में फिर सीख लेंगे। इसी प्रकार छोड़ते छोड़ते बहुत कुछ छूटता गया। धामधनी ने पकड़ लिया, बोले नहीं तुम्हें पूरा सीखना है। मीनू दीदी, किरण आंटी, आज तक चर्चनी के जो सुंदर साथ ने इतनी मेहनत की है, हम सब सुंदर साथ को सीखना है और रमना है वहां पर। तो देखिए, ये देखिए, ये बाहर की पड़साल कितनी प्यारी, हम सब सुंदर साथ की सेवा के जरूर दर्शन करते चलेंगे यहाँ पर। हाँ जी, ये 10 मंदिर की दहलान, छज्जा, ये देखिए बाहर से पूरी मिली हुई है, पूरी मिली हुई, बहुत ही प्यारा बाहर से व्यू। हाँ जी, क्विकली विल हैव अ लुक। हाँ जी, ये शैया के दर्शन देखिए कितनी प्यारी, इनका कल वर्णन भी होगा कि कैसे उनमें डांडे हैं। ये देखिए कठेड़े के साथ लगता हुआ सिंहासन, पड़साल पर मुख पश्चिम की तरफ और पीठ पूर्व की तरफ, और ये 2 मेहराबों के बीच में, बिल्कुल नीलो ना पीलो मंदिर के बिल्कुल सामने। ये देखिए हरा और पीले यानी पुखराज और पांच की मेहराब के बीच में ये बिल्कुल लगा हुआ सिंहासन कठेड़े के साथ। आसमानी रंग का मंदिर हमने समझ लिया। ये देखिए कितनी प्यारी उसकी शोभा, बाकी सेम है, 4 दरवाजे जैसे 6000। ये देखिए सुंदर साथ जी, क्या सुंदर साथ ने प्यारे प्यारे ये बनाए हैं। फटाफट आगे जाते हुए, ऐसी यहाँ की पड़सालें होती हैं तो वहां सोचिए कितनी सुंदर पड़साल, देखिए फटाफट आता जाएगा। ये सुंदर साथ ने गिफ्ट बनाई है ये शायद फाइल, फटाफट। हाँ जी, तो मैं आपको एक और यहाँ पे, हाँ जी, ये देखिए इस मॉडल से देखिए बाहर से तीसरी भूम कैसी दिखाई देती है। ये बिल्कुल मिला हुआ, पूरी यहाँ ऐसी धाम दरवाजा, सोचिए पूरी शोभा, संपूर्ण शोभा यहाँ तक, 2 मंदिर ऊंची, और ये तीसरी भूम से ये छज्जा पूरा मिला हुआ, तो इसको पड़साल का नाम दिया गया। अब मैं आपको एक स्पेशल बताती हूँ। कल मैंने आशीष जी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे ये समझने में, याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो आप इसको थोड़ा लेवल ऊंचा करके बनाने की कोशिश करें, तो सुंदर साथ के मन में बस जाएगा कि ये जो है ना, ये बाकी के मंदिर तो नीचे हैं सारे, पर ये जो 3 मंदिर यहाँ और 3 मंदिर यहाँ है ना, इनमें 3 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। और ये सीढ़ियां ऐसी नहीं है, आप इनको चांदा समझिएगा। और ये देखिए, ये है 28 थंब का चौक, यहाँ थंब लगाए हुए हैं इसीलिए बताने के लिए। दिस इज ग्रीन कलर्ड 28 थंब का चौक, अति सुंदर। और उसके बाद ये क्या है, ये है चबूतरा।
चबूतरे पर चढ़ने के लिए आपको 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा और फिर आपको कहीं नहीं चढ़ना उसके बाद। तो चबूतरे पर आप यहाँ से चढ़िए या उत्तर से चढ़िए या दक्षिण से चढ़िए, जैसे आपकी इच्छा हो रही है वैसे चढ़िए। उसके बाद ये येलो कलर का क्या है, पीले पुखराज रंग का क्या है, ये है दहलान। तो ये दहलान फिलहाल तो चबूतरे जैसी है, 4x1 4x1, पर ये आसपास के मंदिर जैसे ही अपनी इच्छा से हट जाते हैं तो ये 10 मंदिर की पूरी लंबी दहलान हो जाती है। और ये क्या है, ये है हमारी पड़साल। यदि हम 28 स्तंभ के चौक में खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें ऐसे दिखाई देता है, ये देखिए। और ये पड़साल कितनी लंबी है, 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी ये पड़साल। और ये देखिए ये कितना क्यूट सा ये मंदिर बनाया है। 28 स्तंभ के चौक में खड़े होकर देखेंगे तो ये 6000 मंदिरों की, ये 28 स्तंभ के चौक के यहाँ सामने ही मिल जाएगा आपको। ये आसमानी रंग का मंदिर जहां मेरी श्यामा महारानी सज संवर कर श्री राजी महाराज के पास कैसे आती हैं, यहाँ पर आती हैं, ये हम कल फिर से समझेंगे। और ये देखिए इसका एक और व्यू, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे चल के हम इसका एक और व्यू, ये देखिए टॉप व्यू से यदि आप देखते हैं तो ये है हमारा 28 स्तंभ का चौक। उसके बिल्कुल ऑलमोस्ट बीच में दक्षिण की तरफ मैं 28 स्तंभ के चौक में खड़ी हूँ, तो मेरे दाएं हाथ मुझे ये दिखेगा आसमानी रंग का मंदिर। और मैं 3 सीढ़ी ऊपर हम चढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, चबूतरे के ऊपर। फिर आगे क्या आ जाएगी, दहलान। यहाँ कहीं नहीं चढ़ना उतरना, चढ़ गए हम एक ही बार सीढ़ियां, अब कहीं नहीं चढ़नी हमने। ये क्या आ गई, दहलान। वैसे तो 4 नहीं तो ये मिलाकर 10 मंदिर की, ये 3 मंदिर ये भी ऊंचे, ये देखिए ये साइड वाले सारे मंदिर नीचे हैं। इनमें जाना है तो चांदों की सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। और ये देखिए ये क्या है, हमारे बाहर की पड़साल, 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी। तो आसमानी मंदिर, और ये जो बीच वाला मंदिर है ना सुंदर साथ जी, यही है वो नीलो ना पीलो, यानी आधा हरा और आधा पीला ये मंदिर। और इसके सामने यहाँ कठेड़ा लगा हुआ है ना, तो इस मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ राजी श्यामा जी का सिंहासन होता है, जहां पर राजी और श्यामा जी बैठे होते हैं। और राजी थोड़ी सी नजर घुमाकर नीचे आए हुए वो अक्षर ब्रह्म है ना, उनको अपना दर्शन, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी को अपना दर्शन देते हैं। तो आशीष जी आपकी सेवा के लिए आपको शत शत प्रणाम, बहुत सुंदर। और आइए अब हम चलते हैं, समय पूरा होता है, अब हम चलते हैं, चौपाई पढ़ेंगे और सब सुंदर साथ इस और एक सुंदर साथ जी मैं आपसे और कुछ प्रश्न भी पूछना चाहूंगी, एक प्रश्न सिर्फ। तो एक मिनट मैं स्टॉप शेयर करती हूँ यहाँ पर। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ अब चौपाई पढ़ेंगे, उसका रस लेंगे, अति सुंदर। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आई थिंक कितने सुंदर साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, कितने सुंदर साथ हैं हमारे पास, हाँ जी, तो 100 से ऊपर सुंदर साथ हमारे पास बैठा हुआ है। आई थिंक पूरों के हैंड इसमें रेज होने चाहिए। सुंदर साथ जी आज कौन कौन अपने दिल में बुलवनी, खड़ोकली और तीजी भूम की इस पड़साल को पूरा दिन बसाएगा और कल वो बताएंगे या फिर अपने मन में सोचेंगे कि मुझे क्या अनुभव हुआ, कौन कौन सी सीढ़ियां वो चढ़ेंगे आज, बुलवनी और खड़ोकली स्पेशल, कौन कौन वहां आज पूरा दिन एक एक सांस में उनको याद करेंगे और उनको अपने दिल में बसाने की कोशिश करेंगे। और कल हम तीजी भूम की लीला जब वर्णन होगी तो उसके बाद हम तीसरी भूम को अपने दिल में बसाएंगे। तो देखिए कितने सुंदर साथ के हैंड रेज होते हैं कि आज वो प्रण करते हैं कि पूरा दिन भुलवनी और खड़ोकली को अपने दिल में बसाएंगे। सब सुंदर साथ आई होप कि जिनको हैंड रेज नहीं करना आता इस पे, वो भी कैमरा में हैंड रेज करेंगे। यदि उनका कैमरा ऑन नहीं है तो मुझे विश्वास है मेरे सुंदर साथ पर कि उन्होंने कैमरे के पीछे वो हैंड रेज जरूर किया होगा, क्योंकि हर सुंदर साथ चाहता है कि वो इस धाम की, अपने निज धाम की लीला को अपने दिल में बसाए और एक पल भी अपने पिया से दूर ना रहे। बहुत अच्छे सुंदर साथ जी। मेरा हैंड रह गया एक्चुअली, मैं भी रेस कर लूं, नहीं तो मेरा ही रह जाएगा। हाँ जी, आप सबके इतने सारे हाथ
ये मैं एक आशीर्वाद के रूप में लूंगी। आप सब वहां रमन करेंगे, हम सब धन्य हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आशीर्वाद के लिए। राज जी, ऐसे ही हम सबको बल देते रहें कि हम वहां पल पल रमन करें और करते ही रहें। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी, और अभी हम रिसेस का एक छोटा सा जयकारा लगाएंगे ताकि हम आगे चौपाई की तरफ बढ़ें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी मीनू दीदी। सोनू सोनू भाई सुनीता दीदी से ले लो, फिर यहाँ नहीं होता ना तो अच्छे से समझ नहीं आती। हाँ जी ठीक है। किरण दीदी हैं, सुनीता है, कोई भी ले लो, किसी से भी ले लो। हाँ जी सरोज आंटी, आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी। हाँ जी आपका अनम्यूट हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज धनी का आदेश, धनी की मर्जी, जो धनी कहलवाएंगे बस इस मुख से, उन्हीं का आदेश समझ के सब स्वीकार करेंगे। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री खिलवत ग्रंथ, प्रकरण 13, चौपाई 37। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग। गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठी अंग लाग। सब रूहें बैठी अंग लाग। जब तुमको अर्थात सखियों को मेरी याद आएगी, तो तुम तुरंत ही जागृत हो जाओगी। सभी सखियां तो मूल मिलावे में एक दूसरे से गले लिपट कर बैठी हैं। उनके कहीं बाहर जाने या आने का प्रश्न ही नहीं है। आशय को समझते हैं। सखियों के नूरी तन का खेल में आना तो किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है। धनी के हुक्म से उनकी सुरता इस नश्वर जगत को देख रही है, और धनी का प्रेम पाकर धनी का प्रेम पाकर और धनी का प्रेम लेकर वो ही निजधाम जाएगी। इसे ही सखियों का आना और जाना कहते हैं। श्री मुखवाणी में इसे इस प्रकार कहा गया है। महामती कहें अरवाई अरसे, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर सागर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर राजी स्वयं ही कह रहे हैं कि हम परम धाम में बैठे हुए ही ये खेल को देख रहे हैं, और जब तुम वहां से ना कोई आया है ना कोई गया है जाएगा, क्योंकि परम धाम की अर्श है, नूरी है, चेतन है। वहां की एक कंकड़ी भी यहाँ पे इस ब्रह्मांड में नहीं आ सकती है, इस नश्वर ब्रह्मांड में। तो वहीं पर बैठे हुए राजी के कदमों तले बैठकर हम सब ये खेल देख रहे हैं, और राजी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर हमें ये खेल दिखा रहे हैं वहीं बैठे बैठे। क्योंकि राजी ने जब पूछा कि आज कहाँ चलना है, तो सखियों ने जिद कर ली, नहीं आज तो हमें वो अक्षय ब्रह्म वाला खेल देखना ही देखना है। राजी ने मना किया, लेकिन रूहें नहीं मानी, और उन्होंने कहा कि नहीं आज तो हम वो खेल देखने ही चलेंगे। तो सखियों ने ये भी पूछा कि आप कहीं हमें बाहर ले जाकर दिखाओगे, तो कहते नहीं बाहर कहीं नहीं ले जाऊंगा, मैं यहीं बैठकर दिखाऊंगा।
तो सब मूल मिलावे में आ गए तीसरी भूम से, जहां अभी हम समझ रहे थे ना तीसरी भूम की पड़साल, ये इश्क रबत वहीं से मतलब प्रारंभ हुआ और फिर हम नीचे मूल मिलावे में आकर बैठ गए। और उस दिन हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। जैसे 3 बजे हम लोग किसी पक्ष में घूमने जाते हैं तो नहीं गए, हमने कहा नहीं, हमने तो खेल ही देखना है। तो धनी हमको लेकर नीचे मूल मिलावे की पहली हवेली, गोल हवेली, जो 5वीं गोल हवेली है प्रथम भूमि में, तो वहां लेकर आए और उन्होंने हमको ये खेल दिखाया। और सुरता से बैठे वहीं पर है धनी ने, बस जिस नजर से हम धनी को देखते थे वो ही नजर में उन्होंने हमें इस खेल में खेल की तरफ मोड़ दी। कोई आया नहीं है, कोई गया नहीं है, क्योंकि एक कंकड़ी भी अगर अर्श की यहाँ पर आ जाती है तो ये 14 तबक रद्द हो जाता है, उसके सामने ठहर नहीं सकता। तो वहीं बैठे हमें ये खेल दिखा रहे हैं धनी अपने दिल रूपी पर्दे पर। तो जो नजरों से हम धनी की तरफ देखते थे वो नजरें हमारी खुली हुई हैं, वो नजरें भी हमारी खुली हुई हैं, लेकिन वो नजर में अब क्या आ गया, धनी के स्वरूप की जगह इस माया का खेल हमें दिखाई दे रहा है। और वो सुरता उस नजर को ही, ये वो नजर इस खेल में आई है। और इस खेल में जब धनी आए और फिर वो जब हम खेल में देखने लगे तो खेल जैसे ही हो गए, हम धनी को ही भूल गए। तो धनी हमें बार बार ये याद दिला रहे हैं कि जब तुम मेरी सखियों, जब तुम्हें मेरी याद आएगी, अर्थात जब मैं आऊंगा, मैं भी संग में आऊंगा और ये वाणी भी लेकर आऊंगी। ये वाणी क्या, जागृत वचन बोला गया इनको, कि जब ये वाणी आएगी और तुम वाणी से पढ़ोगे और तुम्हें पहचान हो जाएगी कि मेरी तुम्हारी निस्बत क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा निज घर कहाँ है, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तो तुम्हें तुरंत ही तुम जाग जाओगे। क्योंकि अभी तक हमारे पास जागृत बुद्ध नहीं थी सुंदर साथ जी, अभी तक स्वप्न की बुद्धि। पहले जब तक हमें तारतम्य नहीं मिला था तो हमारे अंदर क्या था, स्वप्न की बुद्धि, हम भी और जीवों की तरह ही जी रहे थे। लेकिन जब जागृत तारतम्य मिला और जागृत बुद्धि हमारे अंदर आई तो हम जाग गए। जो परमोशी का थोड़ा सा पर्दा हमारे ऊपर पड़ा था वो हट गया और हम क्या हो गए, जाग गए। और जब हम जाग जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, अरे हम तो मूल मिलावे में ही बैठे हैं और हम ना कहीं गए हैं ना कहीं आए हैं। तो यही इस बार चौपाई में समझाया जा रहा है। और ये सब हमें कैसे पता चलेगा सुंदर साथ जी, वाणी मंथन से, सहूर से, 25 पक्षों का, जैसे जिस तरह से हम ये कर रहे हैं चर्चनी का, कि कहाँ कहाँ हम घूम रहे हैं, या चितवन के द्वारा। चितवन में बैठकर ही हम धनी को पा सकते हैं, चितवन में बैठकर ही हम धनी का दीदार कर सकते हैं। और वाणी मंथन और सहूर से ही हमें पता चला है, सदगुरु की मेहर से ही हमें पता चला कि हम वहां परम धाम में बैठे बैठे ही ये खेल देख रहे हैं। यही है इसका आशय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, अति उत्तम वर्णन। हाँ जी, हाँ, सुनीता दीदी लगा देंगी जयकारा। हाँ जी। हाँ जी, 1 मिनट दीदी, मुझे ना 2 बस सूचनाएं देनी है, फिर आप जयकारा लगाइएगा। जैसा सुंदर आपने वर्णन किया वैसा ही प्यारा जयकारा आपके मुख से सुनेंगे। तो सुंदर साथ जी, another quiz is ready। तो हमारी प्यारी सुंदर साथ अनु गाजियाबाद से, अनु शर्मा जी गाजियाबाद, बहुत प्यारा उन्होंने एक और क्विज आप सब सुंदर साथ के लिए रेडी कर दिया है, जो आज सब ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा। पिछली बार 100 से कुछ अधिक 120 सुंदर साथ ने, बाद में और ज्यादा ने उनको अटेम्प्ट कर दिया था। होपफुली इस बार कम से कम 150 सुंदर साथ उसको जरूर अटेम्प्ट करेगा, ताकि हमें रिवीजन करने का एक अच्छा उसमें अवसर प्राप्त हो। और एक बात और सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रश्नोत्तरी का ऐसा कुछ सेशन नहीं हो पा रहा है, तो नए सुंदर साथ की स्पेशल वो फीडबैक नहीं मिल पा रही है कि क्या उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए आज
एक गूगल फॉर्म आपके लिए लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आप अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। उन सारे प्रश्नों से हमें ये आइडिया लगेगा कि ऐसी कौन कौन सी शोभा है जो मैक्सिमम सुंदर साथ को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो उन सारे प्रश्नों को शुक्रवार को एक सेशन, एवरी फ्राइडे नहीं करेंगे, पर जब भी जरूरत महसूस होती है तो हम शुक्रवार को वो सेशन किया करेंगे, ताकि वो सारे प्रश्नों के उत्तर, स्पेशली जो नए सुंदर साथ सीख रहे हैं उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए। वो सुंदर साथ दें जो कि पहले से जानते हैं उन उत्तरों को। प्रश्न के लिए तो हैंड रेज होगा ही, उत्तर के लिए भी हैंड रेज होगा कि कौन से सुंदर साथ उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इस फ्राइडे होपफुली हम छोटा सा वो सेशन जरूर रखेंगे, जिसके लिए आज आपको फॉर्म यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मिल जाएगा। जरूर भर के भेजिएगा, फीडबैक लिखिए कि ये नहीं समझ में आया, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नॉट ओनली नेगेटिव, नॉट ओनली पॉजिटिव, सारे फीडबैक आपके। सुंदर साथ का एक एक वचन हम सब के लिए पूजनीय है। तो अपने आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना नहीं समझ में आने वाली शोभा, अच्छे से समझ में आने वाली शोभा, सब उसमें लिखकर भेजिए। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम सुंदर जयकारा सुनीता दीदी के मुख से सुनेंगे। हाँ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय। बोलिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीमा दीदी, आपने हैंड रेज किया था। सीमा दीदी, आप अनम्यूट करके बताइए।